नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्काल सूत्र जी ग्रंथ है, इसका 7वां अध्याय चल रहा है। इसमें 10 अध्याय है। 10 अध्याय में 7 तत्व का वर्णन किया है। तो 7वें अधिकार जो है उसमें आश्रव के बारे में बता रहे हैं। तो आश्रव जो है 2 प्रकार का है, पुण्य आश्रव और पापाश्रव। तो सामान्य से 8 कर्मों का जो आश्रव है वो बताया था 6ठे अधिकार में। ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, सातावेदनीय ना, मोहनी, इन सब का आश्रव किन किन कारणों से होता है अपन 6ठे अधिकार में समझ के आए। अब इसके बाद जो 7वां अधिकार है उसमें पुण्य आश्रव के बारे में बता रहे। पुण्य आश्रव यानी भले प्रकार के परिणाम, देव शास्त्र गुरु के प्रति रुचि और रुचि के निमित्त से जो बाहरी में क्रियाएं और अंतरंग में उससे संबंधित परिणाम है उसको कहा है शुभ आश्रव। तो आत्मा का शुभ आश्रव है शुभ परिणाम होना। कर्मों का आने से यहाँ नहीं लगाएंगे ना। कर्म कब आएंगे? जब आत्मा भाव करेगा तब कर्म अपने आप आएंगे। उसके लिए जीव को कर्म को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो मैकेनिज्म है अपने आप से। जैसे फूल में पराग है तो भौरा अपने आप आता है, फूल को बोलना पड़ता है कि भैया तुम भौरा आओ, मेरी खुशबू जो आ गया है, फूल खिल गया है, ऐसा नहीं बोलना पड़ता है। ऐसे ही जो कर्म है उसको बुलाना नहीं पड़ता है। जैसे कौवा बुलाता है ना, कौवा देख लेता है कि यहाँ पर कुछ माल है तो वो काव 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 करके क्या करता है, सबको बुलाता है। तो यहाँ पर निमंत्रण नहीं है कर्म के लिए, अपने आप कर्म आ जाएंगे। उसको वो तो बैठा ही है बंधने के लिए। कर्म जो है वो अपने आत्मा की विश्वरोच में तैयार बैठे। जिस समय जीव परिणाम करता है उस समय वो तुरंत बंध जाते हैं। तो जो शुभ आश्रव है और शुभ आश्रव का मतलब क्या है, यदि हम मूल में देखें तो आत्मा के शुभ परिणाम ही शुभ आश्रव है। तो वह शुभ आश्रव किस किस कारणों से होता है? तो अणुव्रत, महाव्रत है ना, ये सब अपन उसमें देख करके आए। 5 पापों का त्याग करोगे तो वह 5 पापों का त्याग 2 प्रकार से होता है, एक देशव्रत रूप से और एक महाव्रत रूप से। तो जो देशव्रत है ये श्रावक के व्रत हो गए। तो हम 12 व्रत समझ रहे थे, तो 12 व्रत समझ रहे, आगे पूरे नहीं हुए थे अपने। तो 12 व्रत याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि आपको चेयर चाहिए तो ले लेना अंदर से। तो 12 व्रत कौन कौन से होते हैं ना, कौन से होते हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। कितने हो गए? जोड़ लिए। 5 और 3 8, 8 और 4 12। अब 3 क्या थे? 3 गुण व्रत, गुणों में वृद्धि करते। किसकी? अणुव्रत के गुणों में वृद्धि करे उसको कहा गुण व्रत। और महाव्रत की शिक्षा दे उसको कहा शिक्षा व्रत। यानी गुण व्रत से आगे बताए शिक्षा व्रत। तो अणुव्रत जो लिए हैं उसका बराबर से पालन हो सके, उसमें कोई समस्या नहीं हो, निरतिचार बन सके, उसके लिए दिए हैं गुण व्रत, वो अच्छे से बढ़ते रहे। और उसके आगे और विरक्ति करके हम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए घर में जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको नाम दिया है शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत में हम आखिरी वाला शिक्षा व्रत समझ रहे थे, अतिथि संविभाग, है ना। एक बार शॉर्ट में अपन सारे कर लेंगे 7 शील व्रत जो है, लेकिन अतिथि संविभाग समझने की बात करते हैं। तो अतिथि संविभाग का मतलब क्या है? सामान्य से इसको दान के नाम से जाना जाता है। और अतिथि संविभाग में भी मुख्य रूप से लिया जाता है आहार दान। लेकिन दान किसी भी प्रकार का हो वो अतिथि संविभाग है। हम भोजन से संबंधित लेते ना कि हमारे घर में कोई मेहमान आ गया बिना बुलाया और हमने खाना तो बनाया नहीं था उनके नाम का, और फिर हम बोलते अतिथि संविभाग कर लेंगे। अतिथि संविभाग करेंगे मतलब क्या? मिल बांट कर खा लेंगे। हमने बनाई थी 10 रोटी
और हम वो जो है 2 लोग आ गए और हम 2 लोग थे 4 हो गए, तो सबने 2-2 मिलके खा ली, तो क्या हो गया, अतिथि सम्यभाग। बोलते हैं ना घर में ऐसे बात करते हैं, तो अतिथि सम्यभाग में मुख्य रूप से अपन जो रूढ़ी में हो गया वो है भोजन से संबंधित आहार दान की अतिथि सम्यभाग, लेकिन वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, चारों प्रकार का। इससे चारों प्रकार का दान अगर वो मुनिराज के परिप्रेक्ष्य में लेंगे ना कि किसी को भी अतिथि सम्यभाग, जैसे अतिथि सम्यभाग मूल रूप से आहार के उसमें ले रहे हैं, अब यदि हम चारों ज्ञान दान और औषध दान ये भी लें तो मुनिराज के संदर्भ में लेंगे ना। जो पात्र है ना, पात्र 3 प्रकार के बताए ना, तो मुख्य रूप से जो जिसमें ज्यादा पुण्य लगता है, जो उत्तम पात्र है उसके लिए मुख्य रूप से चर्चा की जाती है, लेकिन दान दान तो सभी को दिया जा सकता है ना, तीनों प्रकार के पात्र। फिर वो दान की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्या आएगा? क्यों नहीं आएगा? जैसे मध्यम, अरे आप सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, श्रावक को आप ज्ञान दान कर रहे हो तो दान में आएगा कि नहीं आएगा? वो ज्ञान दान पेशा वाले ज्ञान दान कर रहा है, फल अलग लगेगा, लेकिन ज्ञान दान है कि नहीं है? अब जो ज्ञान दान नहीं है बस। अब आप सोचो कि अभी तो कोई सम्यक दृष्टि है नहीं तो हम दान ही नहीं करें, तो फिर तो आप दान कर ही नहीं पाओगे कभी। मध्यम और जघन्य दोनों में ही हमको सम्यक दृष्टि, हम एक से पूछेंगे क्यों भैया तो सम्यक दृष्टि है, तो मैं देखो तो आजा बैठ जा थोड़ा ज्ञान दे देती हूँ। जैसे औषध दान वगैरह की आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जितने भी साधर्मी है देव शास्त्र गुरु के संबंध में अच्छा श्रद्धान रखते हैं, तो इनके चरणानियोग का सम्यक दर्शन है, प्रथमानियोग का सम्यक दर्शन है। उसके आधार पे आप चरणानियोग में क्रिया की जा रही है तो चरणानियोग का सम्यक दर्शन देखा जाएगा, करणानियोग का द्रव्यानियोग का सम्यक दर्शन नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो देखा नहीं जा सकता, हम उसकी परीक्षा नहीं कर सकते। आप पूछने जाओगे किसी को, है ना, मैंने सरिता भाभी से पूछा भाभी आपको सम्यक दर्शन है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे है। अब आप उसको गलत सिद्ध करके बताओ, फिर आप पूछ क्यों रहे जब आपको मानना ही नहीं वो जो बोल रहा है, तो आप न तो उसके वचन को मान रहे हो और न ही आप उसमें श्रद्धान करना चाहते हो। ठीक है, समझ में आई ना बात, कि उसकी जांच संभव ही नहीं है। आप उन्होंने बोल दिया है मुझे और बाद में छूट गया, फिर अब आप क्या, अब तो आप हमेशा हमको सम्यक दृष्टि मान के चलोगे, फिर बाद में भी दान करोगे तो है क्या हमको सम्यक दर्शन? तो आपको उनके 28 मूल गुण देख करके आप दान कीजिए। वही बात है कि चरणानियोग का पालन चरणानियोग के अनुसार ही किया जाता है। चरणानियोग में आप चरणानियोग में आहार दे रहे हो ना, उसमें आप ज्ञान दान और शुद्धान कर रहे हो, तो आप उसका पात्र भी उसके अनुसार ही जांचोगे, आप द्रव्यानियोग वाला पात्र नहीं लगा सकते हो। तो अभयदान में जैसे एक तो मुनिराज देते हैं चारों दान, मतलब कि मुनिराज के जो देते हैं अभयदान और ज्ञान दान अपन भी देंगे तो वो सेम नहीं देंगे। सेम नहीं, सबका अपना अपना परिणाम और योग्यता के अनुसार अंतर हो जाता है। ठीक है, समझते अपन अभी। तो अतिथि सम्यभाग में क्या है, 2 शब्द है, अ प्लस तिथि। अ यानी नहीं, तिथि यानी तारीख। तो क्या मतलब है इसका, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। सम विभाग, सम यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, विभाग यानी डिस्ट्रीब्यूट, सम यानी बराबर, तो समान विभाग करना। तो क्या करना कि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, ऐसे 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना। यहाँ भोजन की मुख्यता से लिया है, लेकिन चारों आप ले सकते, चारों प्रकार का जो अपन रत्नकर्ण शावकाचार्य भी दान के भेद पड़े ना उसमें, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो है वो अतिथि संविभाग है कि भैया आप प्रतिमा ले रहे हो, व्रत ले रहे हो, तो आपका ये जो है साधर्मी वात्सल्य, शुद्ध भोजन करते हो आप, तो आहार दान भी करो, जो बनाया है उसमें अन्य को दो, वो अतिथि संविभाग है। तो किसको देना, तो वहां पर 3 प्रकार के पात्र बताए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम पात्र कौन है, मुनिराज, जो किसी भी प्रकार के परिग्रह से रहित नहीं है। सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो है हमारे दान का उनको लगता है, यूटिलाइजेशन यानी हमने जो दिया उसका 100% वो धर्म में उपयोग करेंगे मुनिराज।
उत्तम मध्यम जगन्य कैसे बता रहे ना, देखो आप तीन है, व्रति अव्रति और मुनिराज है। तो अव्रति को दो तो क्या है, अव्रति ने उसके नियम आदि नहीं है, वो भोग भी भोग रहा है ना, और व्रति वो भी भोग भोग रहा है, लेकिन मुनिराज भोग नहीं भोगते। तो यदि हम इनको किसी भी चीज का दान करेंगे तो हम जितना दान दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन वो कितना करता है वो डिपेंड करता है। उसका भोजन का जो सदुपयोग है ना वो भोग में भी कर सकता है। यहाँ हमने खाना खिलाया, घर पे जाके उसने क्या करा, टीवी देख मूवी देख ली, हमने पैसा दिया औषधि दिया, शरीर ठीक हो गया, तो दौड़ने जा रहा है, वो मैं खेलने जा रहा है, भोग भी कर सकता है, धर्म साधना भी कर सकता है। 100% तो धर्म साधना नहीं करेगा, है ना, 2 घंटे सुबह भी स्वाद दिया जाता है, शाम को भी स्वाद दिया जाता है, हो गया तो पूजा भी कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं, इतना करता है। और व्रती क्या होगा कि वो सामायिक भी कर रहा है, तो वो उसका प्रतिशत जो है उसको ज्यादा, वो उसको उपयोगी हुई, जो हमने दान लगा किया उसको ज्यादा ज्ञान काम में आया। और जो मुनिराज है वो क्या करेंगे, वो तो कोई भोग नहीं भोग रहे, उनका तो पूरा समय किस में जा रहा है, धर्म में, शुभ उपयोग में, शुद्ध उपयोग में। तो हमने जो दान लिया उसका भरपूर उनको फायदा हुआ है, और हमको भी फायदा है, उनको भी फायदा है। उनको दान देने में मेरे परिणामों में अंतर आता है। आप किसी गृहस्थ को भोजन करने बुलाओ और एक मुनिराज का चौका लगाओ, दोनों में ही परिणामों में अंतर है कि नहीं है, श्रद्धा भक्ति में अंतर है कि नहीं है ना, तो उसी से फल में अंतर आता है। तो 3 प्रकार के पात्र है, मुनिराज जो है वो उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र है वो व्रती श्रावक है, और जगन्य पात्र जो है वो अव्रती श्रावक। अव्रती में क्या हो गया, जिसके नियम नहीं है। तो कैसे नियम नहीं कि भैया रात को भी खाता है, आलू प्याज भी खाता है, ऐसा नहीं लेना। श्रावक बोला ना, तो श्रावक को अपन क्या बोलते हैं, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। क्रियावान क से क्रियावान, जो धर्म में लगा हुआ है, धर्म की रुचि है जिसको, जो धर्म करना चाहता है वो श्रावक है। अव्रती से क्या मतलब हुआ कि उसके 12 व्रत नहीं है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जाके झूठ बोल रहा है। हम किसी व्यक्ति ने आपने नियम लिया है ना कि भाई हम नियम नहीं लिया, आपने ये मान लिया कि मैं रोज स्वाध्याय करूंगा 15 मिनट, लेकिन नियम नहीं लिया, तो इसका मतलब ये कि आप करते ही नहीं हो स्वाध्याय, आपका नियम नहीं है तो करते हो ना। तो ऐसे किसी ने त्याग नहीं किया है, 5 अनुव्रत नहीं लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कर ही रहा है निरंतर, उसको अविरमण रूप हिंसा आदि का पाप जरूर लग रहा है, लेकिन वो परिणमन में लगा ही हुआ है ऐसा तो नहीं है ना, उसके भाव ये तो नहीं कि मैं करूं ही से हिंसा। तो वो जो अव्रती श्रावक है वो कौन सा लेना, जगन्य वाला, जो धर्म में लगना चाहता है, पापों से बचना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, उसे हम लेंगे अव्रती श्रावक। 4, 5, 6 और 7 क्या 4, 5, 6 और 7 इसमें जो आ जाएंगे ना मध्यम में, ये आ जाएंगे व्रती श्रावक बोला है, 5वां ही गुण स्थान है, इसमें तो चौथा जो आप 1 से 4 समझ लो, अपन यहाँ पे ले लो, यहाँ पर समय दृष्टि का ही लिया गया है वैसे तो आप चौथा गुण स्थान वाला जो अव्रती श्रावक है वो आ जाएगा, इसमें 5वां गुण स्थान और इसमें 6, 7 गुण स्थान वाले मुनिराज। इस प्रकार से 3 प्रकार के पात्र हैं। अब यहाँ पर कोई विधर्मी की बात ही नहीं आई है, अन्य मति की कोई बात नहीं है। अतिथि संविभाग कि आप दोस्तों को बुला रहे हो तो अतिथि संविभाग हो गया, शादी पार्टी करवा रहे हो तो अतिथि संविभाग हो गया, कोई अतिथि संविभाग नहीं है, वो सब भोगियों को भोग कराने में कोई पुण्य नहीं है, वो तो भोग में वैसे भी लगे पड़े, आप नहीं खिलाओगे तो बाजार में खाएगा ही सही, वो तो खा ही रहा है, वो तो बाहर जाना है खाने के लिए, तो आप अभी अपने को विचार करें, ठीक है। तो ये बात आई तो मतलब ये ऐसा विचार चलता है कि भैया अपन कितनी भी व्यवहारिकता में लगते हैं ना, कल इसको बुला रहे हैं, आज इसको बुलाना, आज उसके यहाँ जाना, आज ये करना है, तो उसमें अपना जीवन चला जाता है, और इनको अपने समय की कोई कीमत नहीं है, जो अपन इतना लग लग के घर में चीजें बनाते हैं खिलाते हैं, तो कौन कितना उसको वैल्यू है। आपने उसको घर में बहुत अच्छे से कचौरी बना के खिलाई लग कर दिन भर,
और वो थोड़ी देर बाद बाजार में जाके पानी पतासे खा लेता है। उतना सुंदर भोजन अपन कराओ उसको। वैल्यू नहीं। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी भोगी हैं, उनके पीछे अपने को ये इसके बनाना खिलाने पिलाने में समय लगाने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपको शौक है खिलाने का तो किसको खिलाओ, उनको तो बुला के खिलाओ। आपको आता है ना, अच्छा भैया नहीं बनाने आता है, लोग उनके पास समय नहीं रहता, तो उनको तो बुला के खिलाओ, भैया तुम आओ हमारे यहाँ। और इनके लिए पीछे पड़ के जीवन लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप कितना भी कर लोगे तो भी वो बहुत काम ही आ जाएंगे। कितना काम आएगा वो, आपके दुख दर्द कितने बांटेगा। अपना कर्म तो अपने को ही भोगना है ना, और पापी को खिलाने से पाप ही लगेगा, है कि नहीं है? तो ये विचार करना चाहिए कि हमको कितने अपन करके क्या मिल रहा है। और अगर नहीं खिलाओगे तो क्या होगा, बोलेंगे लोग, एक बार दो बार बोलेंगे, फिर तो हाँ हो गया, ये तो बुलाते ही नहीं है, खत्म बात। और वो तो आप बुलाओगे ना तो भी बोलेगा। हमारे साथ में तो एक हमने वाकया सुना कि एक महिला थी, उसने 20-25 लोगों को बुलाया खाना, 3 दिन लग लग करके बहुत अच्छा सुंदर पकवान बनाए, और सब खाने वाले यंग लोग है ना। खाने के बाद क्या बोलते हैं, उनके सामने भी और पीछे भी, ये क्यों बना दिया, ऐसा कैसे मेन्यू ले लिया, ये कैसा बनाया, ये ऐसा बनता है क्या। और हमसे पूछा हमने, भैया तुमको खाने पे कैसा लगा, बोले मुझे तो अच्छा लगा था खाना। तो जिन ऐसे लोग जिनको तुम्हारे समय की वैल्यू नहीं है, तुम्हारे काम की वैल्यू नहीं है, और तुम उनके पीछे लग लग के समय दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की संगति से प्रयोजन ही क्या, आपने क्या मिला आपको बताओ करके। और दुखी हो गए कि मैंने इतना करा और इन लोगों ने ये सब बोल दिया, ये कर दिया। होता है कि नहीं अपने साथ में, अपने घर पे भोजन पे बुलाया, रिश्तेदारों को बनाया, हमने कुछ चीज बिगड़ी नहीं, या फिर जैसी बननी चाहिए थी वैसी नहीं बनी। अब सब बोल रहे हैं बार बार, अरे ऐसा क्यों बना दिया, ये अच्छा नहीं बना, ये बिगड़ गया, ये बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया। तो आपको क्या लगेगा, वो सब किया धरा गया पानी। तो हमेशा वो 10 चीजों की प्रशंसा भी कर देगा ना, तो भी आपको बुरा लग के बैठे रहोगे कि अरे ये बिगड़ गया। तो नहीं है, मतलब पहले तो आनंद मांगा बना बना के और फिर कषाय करे। आज कितना संक्लेशता बढ़ गई उसको। तो इसे लोगों को भोजन कराने से तो अच्छा है नहीं बोला, और इनको कराना, इसमें तो आपको पुण्य मिल रहा है, उसमें तो पाप ही है। आपको पाप का बंध भी कर रहे हो और पाप का उदय भी। भोगी को भोग कराने में कौन सा पुण्य, वो तो कर ही रहा है ना। उदय मतलब आप भोगी को भोग करा रहे हो, तो अपने तो मतलब अपन किस में लगे पड़े, काम पाप में लगे हैं, इसलिए पाप का उदय मांगना। मुनिराज के लिए कैसे बोलते हैं, जैसे जो रक्त लगा है, रक्त धुल जाता है, इसका उदाहरण आता है शरीर पर रुधिर रूपी मल को जैसे जल धो डालता है, वैसे ही हमारे जो षट कर्म है ना, उसमें जो पाप है, वह जो आहार दान है उसके निमित्त से शुद्ध हो जाता है। यानी जैसे हम बोलते हैं कि मंदिर के लिए प्रयोजन से हम सुबह उठ के सारी क्रियाएं करते हैं, नहाना, कपड़े पहनना करना, तो कि मंदिर जाना है हमको, सुबह उठ के पूजा करना है, तो उस भावना से हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं, तो हमें पुण्य परिणाम होता है। रास्ते में भी हम जा रहे हैं कि चलो मंदिर जाना है, तो पुण्य परिणाम है। लेकिन अब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए चलो रास्ते में मंदिर आएगा तो देख लेंगे, तो वहां पुण्य परिणाम नहीं है, है ना। हाँ, समझ में। ऐसे ही हम काम तो करना ही है, रोज ही खाना बनाना है, खाना भी है करना भी है, तो उसमें तो हमको पाप ही लगना है, पाप बंध ही है, क्योंकि वो विषय है, विषय भोग का परिणाम है ना। इंद्रिय विषय का परिणाम क्या होता है, पाप बनने का कारण है। लेकिन आप किसके निमित्त से कर रहे हो, मैं मुनिराज को भोजन कराऊंगा, व्रती को करा रहा हूँ, उसके लिए करना है मुझे। तो आपके जहां परिणाम बदले, जो निमित्त बदला आपका, तो आपका जो काम है पाप का है ना, हिंसा करते ना, अग्नि जल रही है, पानी छाना आपने करा, सब्जी अपन बना रहे, सचित सब्जी है, तो वो उसके निमित्त से जो हिंसा है वो सब किसमें बदल गया, पुण्य में बदल गया। तो जैसे ये पानी से जल से रक्त धुल रहा है, रक्त कैसा है, अशुचि है, पाप रूप है, गंदा है, हिंसा सहित है,
वैसे ही छठ कर्म कैसे है, अशुचि है, पाप रूप है, लेकिन मुनिराज आदि के निमित्त से ये सब कैसे हो गए, पुण्य रूप हो गए, धुल गए, उल्टा हो गया, विपरीत हो गए। समझ में? तो इस तरह से अतिथि संविभाग जो है वो 3 प्रकार के पात्रों को देना, उत्तम, मध्यम और जड़। इसमें अपन ज्यादा नहीं लेते डिटेल, इतना ही है। अब उसमें व्रती जो है वो 11 प्रतिमा वाले हो गए, एक पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, वो सब व्रती श्रावक हो गए। नवदा भक्ति जो है वो मुनिराज की होती ना, 11 प्रतिमा धारे की नवदा भक्ति नहीं होती। उत्तम पात्र में पूरी नवदा पूरी हाँ, और मध्यम में पूरी प्रतिमा समझ में आए? तो हम अपने जीवन में कहाँ पर अपने को अब समय लगाना, किधर करना। देखो एक बच्चे की शादी तो हो गया है ना, आपके बच्चे क्या हो गए बस, तो अब अपने को एक बच्चा को तो हो ही जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको करे तो करें, नहीं तो नहीं भी करें, लेकिन अब अपने को बढ़ाकर क्या प्रयोजन, लगकर वैसे ही तो अपने पास जीवन में समय नहीं है, हम काम करते रहते हैं, उससे तो कैसे तो निकलते हैं, और निकल करके अपन मंदिर जाने, सामायिक करने, स्वाध्याय की बजाय किस में लगा देते हैं, आज इससे मिलने जाना है, आज उससे मिलने जाना है, आज इसकी तबीयत पूछने जाना है, आज उसको उठाना है, आज उसकी शादी है, उसकी सालगिरह है, उसमें हम जाते रहते हैं। अब जाओगे तो आप खरीदी भी करोगे, गिफ्ट भी लाओगे, शॉपिंग भी करोगे, फिर लाओ वो देगा भी आपको, फिर परिणाम सब करते रहोगे, चेन चलती रहेगी। किसी तरह से तो अपने को निवृत्ति लेनी पड़ेगी ना। निवृत्ति कैसे लें कि आप कहीं प्रवृत्ति करोगे तो निवृत्ति अपने आप होगी। आप घर में बैठे रहो और नहीं जाओ तो वो तो बोलेगा ये तो घर में बैठे, फिर भी नहीं आए, लेकिन आप कोई नहीं घर पे तो कैसे आपको बोलेगा, वो घर पे तो आपकी रुचि किस तरह की वो भी तो मायने रखती है। आप नहीं हो घर पे, मंदिर में हो तो भैया इनके तो मंदिर का टाइम, ये तो आएंगे। मैं नीचे मम्मी रहती ना, मम्मी पापा कोई भी नहीं आता 8 बजे बाद, क्यों? क्योंकि सबको पता है तो मंदिर में रहेंगे, कोई मिलेगा ही नहीं। सुबह सुबह में मंदिर में रहते हैं, जाना हो तो किस टाइम पे जाओ, दोपहर, सबको पता है ना। तो एक दिन में तो नहीं पता चला, पता है ज्यादा के लोग क्या होंगे, वापस चले जाते, बैठे रहेंगे, या फिर जिसको मिलना है वो बैठे रहेंगे। तो इधर प्रवृत्ति करोगे तो निवृत्ति होगी। आप सोचो कि मैं तो पहले निवृत्ति कर लूं और फिर प्रवृत्ति करूं, तो वो भी नहीं होगा, और रुचि नहीं रहेगी तो काय की प्रवृत्ति होगी। तो अब अपने को समय क्या करना है, सीमित है अपने पास में समय। बच्चे वर्चेश की उम्र नहीं अपनी, वर्चेश के पास समय है, ऐसा बोल सकते हैं सामान्य के हिसाब से कि भैया वो 20 इयर्स का है तो ठीक है, उसके पास है 60 इयर्स, लेकिन अपनी उम्र कितनी है, 40 साल 50 साल है अपन, तो अब कितना समय अपने पास सीमित है, तो उसमें भी आप और सीमित हो जाता है, घर गृहस्थी के कामकाज में लगे हैं, तो अब वो जो समय बचता है वो कितना बचता है अपने पास, तो अपने को उसका सदुपयोग करना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा क्या करना। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर बताया, परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत, और ये अपन ने कर लिया था लास्ट टाइम। इसके बाद में जो 7 शील व्रत है इनकी एक बार शॉर्ट में स्वरूप बताए। शील व्रत मतलब क्या, जो 7 बोले ना, कौन से, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा, 5 अनुव्रत और 7 शील व्रत ऐसा भी बोलते हैं, तो 5 और 7 12। जो 7 शील व्रत में दिग्व्रत आया है ना, गुण व्रत की बता रहे हैं। शील व्रत में सुरक्षा करना एक सामान्य से, तो शील व्रत में, दिग्व्रत में क्या है, दिग यानी दिशा, तो क्या है, मर्यादित क्षेत्र के बाहर समस्त पापों का त्याग। दिशा बंधन कर लिया ना, बड़े बड़े अपन हिमालय से आगे नहीं जाएंगे, मानसरोवर से आगे नहीं जाएंगे, चाइना में नहीं जाएंगे, ऐसे अपन जो दिशा बंधन कर लिया वो दिग्व्रत। फिर देशव्रत में क्या है, उसके भी अंतर, इतने दिन के लिए मैं इंदौर से बाहर नहीं जाऊंगा, इतने दिन के लिए एमपी से बाहर नहीं जाऊंगा, छोटे छोटे काल को लेकर के जो दिशा का मर्यादा किया उसको क्या कहा, देशव्रत। जैसे पहले दिग्व्रत लेना जरूरी था, देशव्रत, दिग्व्रत के अंदर ही देशव्रत बनेगा ना। आप जैसे समझो मतलब व्रत लिया जा रहा है तो व्रत का स्वरूप तो ये है, लेकिन आप इंडिविजुअल ले रहे हो कि हम 15 दिन के लिए इंदौर से बाहर नहीं जाएंगे, तो दैट इज नॉट देशव्रत, दैट इज ओनली व्रत, सिंपल नियम।
आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये क्या है? हाँ, आज का वो व्रत वाला व्रत नहीं है, ओनली झूठ नहीं बोलूंगा। तो आपने आज झूठ का क्या किया? तो जैसे दीप व्रत ऐसा लिया कि भारत से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब जहाँ जैन मंदिर में वहाँ माने जाएंगे भारत के बाहर, है ना। और फिर उसमें देश व्रत में ऐसा लिया कि 8 दिशा में 25 किलोमीटर, है ना। वो तो जहाँ जैन मंदिर नहीं होगा वो देश व्रत कैसे होएगा? क्यों नहीं? कहीं बाहर भी जैन मंदिर है, बहुत जगह जैन मंदिर, तो पूरे विश्व में जैन मंदिर है। पूरे विश्व में जैसे जहाँ जैन मंदिर है बस वहीं जाएंगे, बाकी का त्याग है। तो वो व्रत तो पर्टिकुलर आपको एरिया बांधना ही पड़ेगा, तो वो दिशा भी बंद तो आजीवन के लिए, तो आजीवन बंधन ही तो हुआ नहीं। कभी वहाँ नया मंदिर बन गया तो फिर आप चले जाओगे। जगह जगह पंच कल्याणक हो रहे ना, जैसे पहले लंदन में मंदिर नहीं था, मंदिर बन गया लंदन में, कनाडा में नहीं था, कनाडा में बन गया। वैसे जगह जगह बनते जा रहे हैं, हर स्टेट में, यूएस में आजकल सब जगह है मंदिर बन रहे, लोग बना रहे। तो फिर आप तो सब जगह जा सकोगे, आपकी दिशा तो खुलती जाएगी। वो बढ़ गया ना। दीप व्रत में क्या है, आजीवन आप उस जगह नहीं जाओगे अगर आपने नियम ले लिया तो। लेकिन आपने कैसा लिया कि मंदिर है तो जाऊं, तो मंदिर बन गया तो चले गए, तो आपका व्रत वहां पे स्थान का क्षेत्र का बंधन हुआ क्या? तो वो उसमें नहीं गिनना चाहिए। और जैसे वो स्पेसिफिक व्रत हो गया आपने कि भैया मंदिर नहीं है तो नहीं जाए। और जैसे ये लेते, मैं रोज ही ऐसा लेते कि 8 दिशा में 25 किलोमीटर, और ऊपर की दिशा में 10 मंजिल, नीचे की दिशा में 3 मंजिल से अधिक से जाएंगे। क्योंकि यदि किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ा, कोई 10वीं मंजिल तक भी कोई भर्ती है तो सीधे जाएंगे अपन। और बाकी पहाड़, जैसे यात्रा पे जा रहे हैं तो वहां तो अपने को पता है कि पहाड़ चढ़ना है, इंदौर में तो कहीं पहाड़ चढ़ना ही नहीं, तो इसको फिर क्या बोलेंगे? इसको सामान्य नियम लेंगे, सामान्य। ये जो है ना, ये पूरा विधि विधान से लिया जाता है, तो वो दिग्व्रत होने पर देशव्रत लिया जाता है। एक सामान्य देशव्रत ले लो, आखिरी मैंने देशव्रत लिया है, अणुव्रत तो है नहीं अपने, है ना। फिर शीलव्रत तो फिर कोई मायने नहीं रख रहा, जब तक अणुव्रत नहीं, वो तो क्रम ही है ना। अणुव्रत होने पर आपका शील व्रत बनेगा उसकी रक्षा के लिए। तो ये जैसे आपने इंडिपेंडेंट नियम लिया ना कि हम आज, किसी ने ले लिया मैं 3 अन्न खाऊंगा, हरित खाएंगे, तो वो भोग परिमाण हो गया क्या? इसका व्रत हो गया क्या? सिंपल उसने नियम गिनती कर दी, ऐसा नहीं है। और अपन ये सोचते तो पहले उसके पहले अणुव्रत लो, विधि विधान वो अभ्यास रूप आप कर रहे हो। हम चाहते हैं व्रत आदि लेना, तो आप उस रूप से कर रहे हो, तो गलत बात। अनुव्रत में फिर 5 ले जाते हैं, वही बताऊंगा। उसमें फिर अतिचार आदि का अपने को प्रायश्चित वगैरह लेते ना, व्रत लेते, तो उसमें फिर प्रायश्चित आदि, दोष शुद्धि, ये सब रहता है प्रॉपर। फिर तीसरा है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड क्या व्रत में क्या है? अप्रयोजन भूत पापों का त्याग। क्षेत्र में भी अब जो हम काम कर रहे हैं तो उस काम में भी जो वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है ना, अपनी एनर्जी है, परिणाम है, जो भी चीजें हैं, तो उसका एनर्जी का, सबका चीजों का वेस्ट करना जो है अनर्थ, बिना प्रयोजन का, उसको त्याग करना। फिर 4 शिक्षा व्रत है, तो सामयिक, तो मर्यादित क्षेत्र में, काल में सामयिक करना। फिर प्रोषदोपवास में क्या है? अमर्यादित क्षेत्र कैसे है? मर्यादित और अमर्यादित क्षेत्र में कुछ काल के लिए समस्त पापों का त्याग। मर्यादित अमर्यादित का, जैसे मर्यादा में जैसे अपन ने एक कमरा रखा, और अमर्यादित मतलब किसी दिन ऐसा हो गया कि वो कमरे से अपने को बाहर जाना पड़ा और सामयिक का वैसा लिया जा सकता है, वो देखना पड़ेगा अमर्यादित कैसे बोल रहे हैं, अमर्यादित क्षेत्र से क्या मतलब देखना पड़ेगा। फिर प्रोषदोपवास में पर्व के संपूर्ण दिन समस्त पापों का त्याग, 4 प्रकार के आहार का त्याग। भोग परिमाण में योग्य पदार्थ में भी नियम करना, भोग और उपभोग, 1 बार खाना, 2 बार खाना, कितनी बार खाना, कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी बार उपभोग करना, और इसको भक्ष, भोजन से संबंधित नहीं, सब आ जाएगा इसमें। नहीं, यदि खाने में भी लिया तो अभक्ष का तो त्याग है ही उसका, और भक्ष में भी फिर 5 बार पानी लूंगा, 3 बार पानी लूंगा, 2 बार फल लूंगा, 3 बार अन्न लूंगा, 2 बार अन्न लूंगा, ये भोग संबंधित हो गया। मैं कितनी बार सोएंगे, दिन में नहीं सोएंगे, कितनी बार बैठेंगे, करेंगे, ये सब ना, वस्त्र कितने पहनेंगे दिन में, ये भोग
परिमाण अनुव्रत में तो हम 40 कपड़े रख रहे हैं, वो परिग्रह परिमाण हो गया। और उसमें भी मैं 40 में से आज कितने पहनूंगा, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, वो 15 दिन के लिए हमने या 10 दिन पर्यूषण है तो हमने 5 जोड़ी कपड़े रख लिए, यही वाले 5 जोड़ी पहने, इसके अलावा नहीं पहनेंगे, वो करेंगे। इतने ही बर्तनों का उपयोग करेंगे, वो परिमाण। अतिथि संविभाग में जिसका त्याग नहीं, लोग घटाकर उसका भी विभाग। इसका त्याग नहीं कह रहा, हमने अपने लिए बनाया था ये भोजन, लेकिन कोई दिख गए निराश तो हम अपने भोजन को थोड़ा कम करके दूसरे को देते। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने भोजन कुछ अच्छी चीज बनाई है और उसी समय कोई हमारा परिवार का मित्र आदि आ गया और फिर वो था तो कितना हम ही खा सकते थे या हम दोनों खा सकते थे, हम क्या करते, अरे आप लो, तो बोलते नहीं आपको कम पड़ जाएगा, नहीं बोलते हम आप लो, हम तो रोज बनाते रहे। तो अपन क्या करते, एक दस्ता खा लिया, उसको सारा दे दिया। तो कषाय, लेकिन वहां आनंद होता है कि नहीं होता है, कषाय की मंदता आती है ना, वहां मान कषाय भी हो सकती है, लेकिन किसी को खिलाकर अपने को अच्छा लगता है, उसको पेट भर गया, उसको जरूरत थी, अपन ने उसको करा दिया भोजन, तो आनंद होता है, पुण्य भी बनता है। तो इसका मतलब क्या, जिसका त्याग नहीं, उसका त्याग नहीं किया था ना, वो तो अपने खुद के लिए भोजन बनाया ना उसने, अतिथि संविभाग किया ना, तो अपने भोजन में से ही दे रहा है ना वो, तो अब उसने त्याग किया ना उस भोजन का, घटाया उसको, कम खाएगा, खुद दूसरे को खिलाएगा तभी तो कम खाएगा। तो ये तो अपन साधन में उस पे लगा रहे थे, मुनिराज पे तो अपन विशेष लगाते हैं चौका, तो वो वही बात है कि आप विशेष नहीं लगाना उसको, 100% लग रहा है। मतलब वो आप ये सोच के लगाते हो इन वाले महाराज के लिए बना रहे हैं, हम इन वाले के लिए बना रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। इनको ये पसंद है, इनकी बीमार है, इनको ऐसा नहीं ऐसा चलेगा, तो अपन तो उनके लिए लगा ही रहे, अपन ऐसा थोड़ी कर रहे कि अपन बना रहे अपने लिए और चलो महाराज जी वो तो पहले होता था। सामान्य से कब बनता है, जो प्रतिमाधारी उसका भोजन तो रोज ही सोले का बन रहा है, तो वो रोज ही वैसा बना रहा है, और वो ज्यादा भी बना दे तो भी उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मुनिराज अगर नगर में है और आप बना रहे हो तो वहां पर आपके घर में ही आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, और लेंगे सही, ऐसा भी नहीं है, तो वहां पर वो दोष नहीं। अपने को फिर बहुत दोष लगता है, अपने को दोष लगता है, उसमें क्या है कि आप ऐसा है ना, तो आप उस समय क्या करो, जिस दिन आप चौका लगा रहे हो उस दिन आप नियम रखो कि हम सोले का भोजन करेंगे। जिस दिन आपने चौका लगाया, चाहे मुनिराज आए चाहे नहीं आए, तो आप सोले का खा रहे हो, आपका नियम है, तो इसलिए आपने बनाया है और उसी में आप मुनिराज को करा रहे हो, तो वहां दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, आप तो बिना सोले का खा रहे हो, मुनिराज को सोले का खिला रहे हो, तो वहां पे दोष है, क्योंकि वो उद्दिष्ट हो गया। नहीं, अपन भी जैसे वही खाएंगे जो महाराज जी चौके के बाद में जो भोजन बचा, अपन तो वही खाएंगे, है ना। पर वो एक गलत ही है, मायाचारी है, देखा जाए। क्या मायाचारी? कि आज अपन ने, अपने को मालूम है कि कल मेरा घर चौका है और मैंने आज नियम ले कि कल मैं सोले का खाऊंगी, तो अब ऐसे रोज तो अपन खा नहीं रहे, मतलब कल चौका लगा रहे इसलिए अपन ने सोले का खा। तो मुनिराज आ ही जाएंगे जरूरी क्या? अरे वो आएंगे, चौका तो निमित्त तो उनके, अब जैसे मैंने आपको जिंदा बुलाया, अब मैं रोज तो भी फिर भी इतना दोष नहीं जितना कि बिल्कुल ही उसमें है, बिल्कुल आप खा ही नहीं रहे हो और आप बाद में अभक्ष भी खाने लग गए, सब कलियां बाजार से भी लिया है, वो खाली उनका चौका लगा दिया। अब ऐसे मैंने विकास भैया को जिंदा बुलाया मानकर, अब वो तो पूरा 8 तेरा वैसे ही खा रहा है, मैं तो नहीं खा लेना रोज में, लेकिन मेरे को मालूम है कि कल वो जिंदा आएंगे और मेरे को उनको वैसे ही खिलाना, तो मैं तो उनके लिए, वो तो समस्या बनती है क्योंकि हम शुद्ध नहीं लेते, देखिए मैं तो उनकी वो तो बनेगी, और मैं शुद्ध भी कहूँ तो 4 मीठे 4 नमकीन इतने ये कौन बनाता रोज पे, तो वो तो अनुद्दिष्ट तो तभी होगा जब सिंपल भोजन बना, और उनको रुचता भी वही है, सूट भी वही होता है, लेकिन आपको सभी को समाज में मान दशाए का इतना ज्यादा हो गया, नमकीन 4 मीठे, दीदी भैया भी ऊपर से वो कर देते, आपने ये नहीं बनाया, प्रेशर भी हो जाता है लोगों पे, मतलब नहीं भी बनाए तो भी दूसरे लोग आकर के बोले, तो वो तो क्या है कि एक आप एकजुट होकर अपन बनाओ कि इतना ही बनाना, ऐसे ही बनाना, तो फिर वो सिस्टमेटिक रहता है। हम लोग उधर जाते पंढरपुर और अखलूज उधर, तो वहाँ पे सिस्टम रहता है, जैसे कोई भी बाहर गांव का आएगा व्यक्ति, तो लोगों को क्या खाना खिलाने के लिए बांटते हैं कि कोई व्रती आएगा तो किधर जाना और नॉन व्रती तो किधर जाना, उनका मेनू भी फिक्स है कि आपको कितनी चीजें बनानी है। आप एक सलाद बनाओगे, एक मीठा और नमकीन होगा तो ठीक है, नहीं तो एक खड़ा दाल, एक हरा दाल, एक दाल, सब्जी, चावल, रोटी,
मतलब वो इस तरह का उनका मेनू फिक्स है। तो वो कहीं भी जाओगे तो एक खड़ा दाल और एक हरी सब्जी बनानी है आपको और एक दाल बनानी है, फिक्स है, इसमें तो कोई बर्डन नहीं है ना। और आपको सलाद बनानी है, आप ककड़ी खाते हो, टमाटर खाते हो, जो खाते हो आपको सलाद बनानी, कोई एक मीठा बना दिया, तो कोई समाज में कोई बर्डन नहीं है। और कोई कंपैरिजन नहीं कि इसने ज्यादा बनाया, ये कम बनाया, इसके ऐसा इसके वैसा। चौकी में भी ऐसा ही है उनको, चौकी में भी कोई बहुत ज्यादा मतलब लाग लपेट और बहुत कर रहे हो ऐसा नहीं है। समाज में यदि मिलकर के व्यवस्था जमा ले तो फिर कौन करेगा। और फिर अपन जितनी ज्यादा चीज वो जो फिर चौका लगाना जो है वो श्रावक को बहुत भारी पड़ जाता है। जो मध्यम वर्ग का जीव रहता है ना, उसको तो ऐसा लगता है बहुत खर्चा होता है, तो इतनी सारी चीजें बनाएगा वो, और तो कितना मुनिराज कितना लेंगे, वो फिर वेस्ट लग जाएगा। अमर्यादित भी रहता है ना वो। आप मर्यादित और सिंपल सादा सुंदर भोजन बनाओ, अपने को भी अच्छा लगता है, उनको भी पचेगा, फिर बीमारी भी नहीं होगी, व्यवस्थित रहेगा अपने को। लेकिन राग रहता है ना, मुझे तो खिलाना है, मुझे ये अच्छा आता बनाता, और इतने लोगों ने इतना बनाया तो हमको भी ये बना दीजिए। बहुत ये विचार करने अभी बुंदेलखंड वगैरह ये तो अच्छा थोड़ी दिखा हुआ, वहाँ तो दाल चावल सब्जी रोटी बना देते हैं। एक मिठाई बहुत हो गया ये भी। तो सिंपल दाल रोटी चावल इंदौर में ज्यादा ऐसा बहुत ज्यादा। अब आगे का जो है अपन कल करेंगे, अच्छा आएगा विषय में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देख